हल्के की हकीकत जानने के लिए सिरसा जिले के विधानसभा क्षेत्र सिरसा में हम पहुंचे हैं। हल्के की हकीकत जानने का प्रयास करेंगे, किस तरीके का विकास यहां पर हुआ और आने वाले विधायक से इनकी क्या उम्मीदें हैं। सर, सबसे पहले आपसे कि हल्के की आपके हकीकत क्या है आज के दिन? काम की पूजा होती है। सिरसा बुद्धिजीवियों का शहर है, बाबा तारा जी का शहर है। बाबा सरसाईनाथ इस शहर के मालिक हैं। यहाँ उसी बंदे को प्यार किया जाता है जो सेवा करता है। वो हमारा कांडा परिवार है जो सिरसा शहर में जब भी सिरसा शहर को जरूरत पड़ी है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे कैसा भी बाढ़ के टाइम का हो, वो परिवार तत्पर रहता है। यहाँ राजनीति कम लोग करते हैं, सेवा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो शहर में तो कांडा कांडा है जी, कोई उसके सामने नहीं है। जो विधानसभा क्षेत्र है, इसकी हल्के की हकीकत क्या है? हकीकत सर बहुत बुरा हाल है। कहीं मर्जी चले जाओ, सिविल हॉस्पिटल में देख लो, कोई कुछ साधन नहीं मिलते। शिक्षा के मामले में चले जाओ, कुछ नहीं है। आम आदमी क्या चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य दो ही चीज़ें, वो इन पे नहीं है। ना इनसे रोड बन रही है, सारे रोड खराब है। अब बताओ, शिवपुरी पे करोड़ों रुपए लग रहे हैं, लेकिन उस रोड पे जाके देखो। क्या कहेंगे, आपका विधायक है, कैसा काम रहा उनका? कोई काम नहीं रहे, कोई विकास नहीं रहा, कुछ भी नहीं हुआ। शहर का सत्यानाश हो रहा है। आने वाला टाइम गोकुल से दिया गया है और वही जीतेगा सिरसा से और कांग्रेस सरकार बनाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, कुछ और लोग भी यहाँ पर चाय की चर्चा पर बैठे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे क्या मुद्दे हैं आपके विधानसभा के? सिरसा का विकास मेन मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने करीबन 300 करोड़ रुपए शहर के ऊपर लगाए हैं। आगे भी तीसरी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। सिरसा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। कमल का फूल एक बार फिर खिलेगा। हुड्डा के लगाए वो कर्मचारी हैं, कांग्रेस सरकार की देन है। जो पैसे से लगेगा वो पैसे ही खाएगा। जो फ्री वाले लगे हैं बेचारे वो आएंगे। तो सरकार, जब आप लोग थोड़े बड़े हो जाओगे, देखोगे वो पौधा भी बड़ा होगा। जो बगैर भ्रष्टाचार से लगा हुआ है वो भ्रष्टाचार दूर अपने आप हो जाएगा। आप बताइए सर, आप बोल रहे हैं कि आपके हल्के की हकीकत क्या है? क्या पिछले 10 साल के कार्यकाल में आपके क्षेत्र का विकास हुआ? बहुत बढ़िया विकास हुआ है। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समान रूप से 90 हलकों को विकास किया। एक भी एमएलए नहीं था हमारे यहाँ जिला में, उसके बावजूद भी जो समर्थन दिया गोपाल जी ने दे रखा है, गोपाल कांडा ने, इतने अधिक काम हुए हैं। मैं ऑनलाइन है, 200 करोड़ के काम हुए हैं हमारे यहाँ सिरसा में। तीसरी बार सरकार क्यों आएगी? बगैर खर्ची, बगैर पर्ची के लोगों को रोजगार दिया। हरियाणा पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा मात्र राज्य है जहां पर सभी फसलों पे एमएसपी है। ये जो चीज़ें हैं, ये कांग्रेस के द्वारा पैदा की हुई चीज़ें हैं। उनके द्वारा ये अफवाह फैलाई जाती है, जबकि अब लोग हकीकत समझ चुके हैं। तो निश्चित है, जो विकास हुए हैं जिस प्रकार से प्रदेश में, निश्चित तौर पर तीसरी बार सरकार है। लेकिन आपके तो विधायक बीजेपी के नहीं हैं। गोपाल कांडा जी ने विकास कार्य किए हैं, हम इसको नकार तो नहीं सकते। पॉजिटिविटी कहीं देखी उसको स्वीकार करना चाहिए, नेगेटिविटी तो हर एक देखता है। उन्होंने जो कार्य किए उसको स्वीकार करते हैं। हमारे विधायक नहीं है, गोपाल कांडा जी ने पर काम कराए हैं, उसको हम कैसे नकार सकते हैं? आने वाली 5 अक्टूबर जब वोट कास्ट करने जाएंगे आप, तो क्या दिमाग में आपके रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे? क्या शहर का मुद्दा है, शिक्षा का है, क्या मुद्दे आपके जहन में रहेंगे? अहम शहर ये शिक्षा का मुद्दा रहेगा। और सिरसा शहर में हम चाहते हैं भी आने वाली तीसरी भाजपा सरकार में इंडस्ट्रीज कुछ लगे, जिससे हमारे लोगों को बेरोजगारी भी खत्म हो और नौकरी भी लगे। सिरसा इंडस्ट्रीज के मामले में काफ़ी पीछे है। श्याम जी, आप बताइए, क्या मुद्दे, आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में क्या मुद्दे होंगे? हमारे मुद्दे यही होंगे कि शहर का विकास जिस प्रकार से भाई गोपाल कांडा ने पूरे हलके में 350 करोड़ रुपए सरकार से वो लेकर आए हैं और 350 करोड़ रुपए उन्होंने गांव में और शहर में विकास पर लगाए हैं। इसी प्रकार से हम आगे भी चाहते भी शहर का विकास हो। शहर का विकास होगा तो प्रदेश का होगा, प्रदेश का होगा तो देश का होगा। देखिए, सिरसा की जनता से हमने बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि उनके जहन में क्या है, किस तरीके से वो वोट डालेंगे और जनता का मूड अब किस तरफ है। सिरसा विधानसभा के अंदर काम हुआ, लोगों ने कहा, लेकिन भ्रष्टाचार भी एक अहम मुद्दा सामने आया है। लेकिन क्या रिजल्ट रहेगा, वह 8 अक्टूबर को पेटियां जब खुलेंगी तब पता लगेगा।
औरंगाबाद हलके के माधोसिंहाना गांव के अंदर अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर हलके की हकीकत जानने के लिए लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है हलके की हकीकत, कितना विकास कार्य पिछली सरकारों में यहाँ पर हुआ है। सबसे पहले आप बुजुर्ग आप बताइए, आपके क्षेत्र में पिछले 5 साल के अंदर कितना विकास कार्य हुए हैं? मेन दिक्कत है कि 5-5 लाख की बकरा दी, गरीब आदमी है बकरा आई बना दी 5-5 लाख की। ये समस्या है कि बाकी तो आबाद है कि बहुत ही बढ़िया काम है, ना कि कोई रोग ना कि और सारों बढ़िया सरकार मन तो आई है। यह काम आपके विधायक ने करवाया है या सरकार करवा रही है? सरकार ही करवाया जी, ये विधायक ही करवाया होना शायद, बाकी सरकार ही कराना है। यानी ये जो बीजेपी की सरकार है आपको भा रही है अच्छे से? हाँ, हमें तो अच्छी तरह भाई है, मेरी कोई अच्छी तरह काम तो पहले चलो चौटाला वाला उन्होंने भी करवाया था, ऐसी बात नहीं है, बाकी अब तो बहुत ही बढ़िया चल रहा। ये बहुत बढ़िया बता रहे हैं जो मौजूदा सरकार है। कुछ युवा साथ हैं, युवाओं के हिसाब से आप कैसे देखते हैं सरकार कैसी चल रही है? सरकार भाई साहब बहुत बढ़िया चल रही है, बिना खर्ची बिना पर्ची हमारे गांव से तो लगे हैं, वो इससे घरों से लगे हैं जिनको नौकरी का पता नहीं था, दादा परदादा कोई नौकरी नहीं था, और बहुत बढ़िया माहौल है, बीजेपी का एक दफा बना हुआ है। और पहला बार से लगभग कल पड़ा है कि ये बीजेपी का कैंडिडेट है। क्या हकीकत है आपके गांव का, आपके क्षेत्र का कितना विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, गाँव की ऐसी कोई गली नहीं है जो पक्की ना हुई, और गाँव का जो जिस तरह से बिना खर्ची पत्ती तो नौकरी लग रही है, उसी गाँव का ध्यान पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा हुआ है। जो पैसे देकर नौकरी लगते थे वो सिस्टम खत्म कर दिया, तो बिना लोन स्टॉक गाड़ी चल रही है। डबल इंजन सरकार नायब सैनी जी पिछले 6 महीने में बहुत बढ़िया काम किया। क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के? हमारे क्षेत्र का मुद्दा तो सिर्फ एक तो नशे का है, और तो कोई लगभग ज़्यादा मुद्दा नहीं है। नशे का बहुत बड़ा मुद्दा है, दुकानदार का एरिया है, उससे बहुत ज़्यादा नशा फैला हुआ है। इससे हमारे गांव में कई युवा मौत की तरफ चले गए हैं, और ये गलत काम पंजाब की तरफ से हो रहे हैं। और जो SYL का मुद्दा है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा था, पर पिछली सरकारों ने इस पर स्टैंड नहीं लिया। इसमें हाईकोर्ट का फैसला भी आया था, उसको अभी तक स्टैंड नहीं लिया गया। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में राहुल गांधी जी ने जाके जो आरक्षण के प्रति जी हमारी सरकार बनी तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। और पिछले इलेक्शन जो आम चुनाव हुए थे लोकसभा में, उसमें जो अफवाह फैलाई गई थी कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, पर अब लोगों के सामने सच्चाई आ चुकी है कि राहुल गांधी ने अपने खुद मुख से जाकर अमेरिका में बोला है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, पर हम ये होने नहीं देंगे, क्योंकि बाबा साहब जो देन है उसको हम आगे लेके जाएंगे। लोगों को भी आरक्षण की जरूरत है, लोग खड़े हैं उनको आरक्षण की जरूरत है। ठीक है, आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे सर, क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के? हमारे क्षेत्र के अंदर तो ये बीजेपी पार्टी ने हमारे एक माधोसिंहाना है जो 10 साल के अंदर 42 लाख की ग्रांट लगा चुके हैं, 42 करोड़ की, लाख नहीं करोड़ की ग्रांट लगा चुके हैं। सब रास्ते पक्के, गांव की गलियां पक्की, मान लो हॉस्पिटल के अंदर सामान, आंगनवाड़ी और गरीबों के लिए राशन है, बहुत कुछ इस सरकार में ना पड़ती ना करती। गरीबों के बच्चे लगे हैं जिनकी आँख भी लगेंगे, वो भी लगे हैं, और चौथ रहना, वो खूटी बटाना, ना किसी को ले जाना ना हो, ऑनलाइन काम होना। गरीबों के लिए जैसे बीजेपी बहुत बढ़िया सरकार है। और जो अब 20% वोट बोल रहे हैं जो मोटे हैं, 80% वोट है ना वो चुप है, वो किस साइड में गिरे। 20% कांग्रेस के लगा लो, नीलों के लगा लो, बीजेपी की तो वो बोल देंगे, वो तो चुप बैठे हैं। सर आप बताइए आपके क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, क्या आपके हल्के की हकीकत है? हमारे हल्के में असली मुद्दा नशे का ही है, और हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि किसी भी तरीके से इस नशे को दूर करने का प्रयास, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि नशे से गांव के बहुत से युवा और उनके माता पिता को बहुत ज़्यादा समस्या है, उनका जीवन अंधकार में है। हाँ, सरकार इसमें कार्य कर रही है, किसी का मकान है वो तोड़ देना ये सही है, लेकिन इसमें और ज़्यादा सरकार को कार्य करने की आवश्यकता है।
नशा हर हालत में ही दूर होना ही है मस्त। इसमें चाहे गरीब है अमीर है किसी का भी लगता है वो सभी वो समान है। और नशा एक बहुत बड़ी बुराई है। और मैं तो माननीय गृह मंत्री की से ये कहना चाहूँगा कि उन्हें भारतवर्ष में अफीम की खेती को कानूनी रूप दे देना चाहिए। नशा आपके क्षेत्र के लिए बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल नशा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये थे माधोसियाना गांव के लोग जिन्होंने बताया कि इनके एरिया में विकास काफी हो रहे हैं, लेकिन नशा भी यहाँ पर एक बढ़ती हुई बीमारी है। रानिया विधानसभा में सूर्या समाचार का कारवां पहुंच चुका है। लोगों से बातचीत करेंगे, क्या है हल्के की हकीकत। ओटू गांव के अंदर हम मौजूद हैं। ओटू गांव के अंदर लोग यहां पर बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपके क्षेत्र की क्या हकीकत है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा तो भाई साहब सारा ही है। पानी का मुद्दा है सब पहली। पानी ओटू झील का किनारा होता है, अभी हमारे खेतों में पानी कौन लग गया है। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के? पानी की समस्या है सबसे बड़ी। झील से जो पानी जो पाइप ने डाली थी आज से कोई 1 साल पहले, वो पड़वा दी गई। जो ओटू गांव में पानी नहीं लगता, बूथगढ़ गांव में नहीं लगता, धनूर नहीं लगता, गाँव की एक ही है और 5 गांव की है। ये पाइपलाइन पड़ा दी उन्होंने, मंत्री जी ने। इस क्षेत्र के अंदर अधिकतर किसान लोग हैं और किसानों को पानी की समस्या सबसे बड़ी सामने आ रही है। हमारे साथ कुछ और हैं। सर, आपको क्या लगता है, आपके क्षेत्र की क्या बड़ी बातें हैं जो अभी पिछली सरकारों में नहीं हो पाई? बातें जिवें बिजली के बिल आ घरां दे हुण ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1700 रुपये एक्स्ट्रा ਕਾਹਦਾ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਐਕਸਟਰਾ ਰੁਪਈਆ ਕਾਹਦਾ ਜੋੜਦੇ? ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜੋੜਦੇ 1700 ਰੁਪਈਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ 2 ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਲੂਗਾ ਬਿੱਲ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ पता। स्थानीय जो मुद्दे हैं वो हावी हैं। सर, आप बताइए, आपके क्या है, आपके क्षेत्र की क्या मुख्य मांगे हैं? मांगे तो हैं गांव में पानी की निकासी भी कोई नहीं। पानी को जगह बारिश को पानी है या गांव को पानी है, वही निकासी को नहीं है हमारे। आप युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं पिछली सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? पिछली सरकार का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो जनता को फ़ायदा हुआ। सबसे ज़्यादा इस गांव में चोरी हो रही है। सबसे ज़्यादा नशेड़ी लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। और इस गांव में ऐसा कोई काम नहीं है जो गांव के लायक है। कोई ही काम नहीं होया। नशा बड़ा एरिया। आप क्या कह रहे थे जी, आप नशे के बारे में? यही कह रहे हैं जी सर, यहाँ पे नशे के ऊपर कोई रोक नहीं है। नशा बिक भी रहा है यहाँ पे, कोई वो नहीं है। क्या पता प्रशासन क्या कर रहा है, पैसे लेता है या क्या करता है। बच्चे छोटे छोटे टीके लगा रहे हैं। हर 1 महीने में 15 दिन में बच्चा ऊपर जा रहा है। जब नशा नहीं मिलता उसको क्या करें फिर? भूखी होगी, अफीम होगी, ऐसे ऐसे नशे बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। नशा आपके अनुसार नशा बड़ा मुद्दा है। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है, आपके एरिया के अंदर क्या बड़ी बातें हैं? हमारे यही है, ये पैंपा पटाई है, ये पानी नहीं लगता हमारे खेतों को, जिम्मेदारों नाली गग्गर का मच्छर हमारे को खा जाते हैं, गंदा मुश्क पानी हमारे को आता है। बिल्कुल, पानी एक बड़ा मुद्दा लगातार यहाँ किसान बता रहे हैं और लोग भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आप बताइए, और क्या मुद्दे हैं जो सरकारों को लगता है आपको आपके क्षेत्र में होने चाहिए और जो नहीं हुए हैं? मुद्दे तो यही है कि पानी की और होनी चाहिए, और गांव में साफ सफाई है, कूड़ा गिरने के लिए जगह नहीं है। स्थानीय मुद्दों की बातचीत कर रहे हैं। पीछे बुजुर्ग बैठे हैं, वो बातचीत कुछ करना चाह रहे हैं, उनसे बातचीत ज़रूर करेंगे, पूछेंगे। सर, आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत इलेक्शन भी देखे हैं, आप बताइए आपके क्षेत्र की क्या बड़ी बातें हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं? बाकी विकास तो लगभग जैसे पिछली सरकारों में उससे ज़्यादा हुए हैं, लेकिन नशे के प्रति कोई कार्य नहीं हो रहा। नशा बहुत ज़्यादा बिक रहा है, शरेआम बिक रहा है। क्या आप नशे की बड़ी बात कह रहे हैं? आपको क्या लगता है, जब आप वोट डालने जाएंगे, आपके जहन में क्या बातें होंगी जो जिसको देखकर आप वोट डालेंगे? हम नशे को देख के, अगर कोई सरकार नशे पे कार्रवाई करना चाहेगी, हम उसको वोट देना चाहेंगे। ये ओटू गांव के जो बुज़ुर्ग हैं, इनके मन में एक टीस है कि यहाँ पर नशा बड़ा मुद्दा है ना। यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं वो मुद्दे को उठाते हैं। हमारे साथ और लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे। सर, जब आपने बात उठाई, किसानी की बात उठाई है, नशे की बात उठाई है, जब वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होगा? क्योंकि उम्मीदवार तो सभी फील्ड में आ चुके हैं, तो किस
जहन में क्या बातें लेकर आप वोट कास्ट करेंगे अपना? मैं तो भाई साहब पहली जियां कैंडीडेट आया तुलना करांगा, पहली भी सरकारां रही है, जकी सरकार बढ़िया रही, नशा कम आ, भी सामू तुलना कर भी सामू वोट डालांगे जी। कैंडीडेट देख के, सरकार देख के भाई कौन सी किया रही है, ये हो गए। पशु नहीं है अभी, गौशाला की वजह से पशुओं पे कंट्रोल है, बहुत बढ़िया काम है गौशाला का, लेकिन मुद्दा अब ये दूसरे खागड़ तैयार हो गए जी, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है जी। बिल्कुल, अभी हम ओटू गांव के अंदर हैं, लोगों से बातचीत की है, जानने का प्रयास किया है क्या मुद्दे हैं, लेकिन जिस तरीके से चाहे बुज़ुर्ग हो चाहे युवा हो, सबके मन में ये है कि यहाँ पर नशा लगातार बढ़ रहा है, नशे को कंट्रोल करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जिस तरीके से ओटू हेड बिल्कुल पास में है, घग्गर नदी का पानी आता है, लेकिन इन ज़मींदारों को वो पानी नहीं मिल पाता, यह भी एक बड़ा मुद्दा से रानिया विधानसभा क्षेत्र के लिए रहने वाला है। कालांवाली विधानसभा क्षेत्र का गांव भावदिन, जहां अब हम मौजूद हैं, हल्के की हकीकत जानने के लिए भावदिन गांव में पहुंचे हैं। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, अधिकतर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। आप जहाँ भी देखेंगे इस गांव के अंदर या इस क्षेत्र की विधानसभा की बात करें तो खेती, ट्रैक्टर या खेती से जुड़े हुए संसाधन ही आपको हर तरफ नजर आएंगे। हर चौक चौराहों पर यहाँ भावदिन गाँव के अंदर लोगों से बातचीत की है और आपसे भी रूबरू करवाएंगे। मुद्दा सिर्फ एक रहता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, क्या मुद्दे रहेंगे, इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ भावदिन गांव के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सरदार जी हमारे साथ हैं। बाबू जी, किस तरीके का माहौल लग रहा है आपको? हल्के की, आपकी हल्के की क्या हकीकत क्या है अभी? हमारे हल्के में जब से हम शुरू से वोट डालने लगे हैं जी, सिर्फ चौटाला सरकार के समय के जो काम हुए थे, सड़कें बनी थी, सब में गड्ढे पड़े हुए, कहीं कुछ नहीं बना। क्या मुख्य मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं हमारी एरिया के मुख्य मांगे? कोई यहाँ पर नहर का पानी नहीं है जी, बिल्कुल कोड़े पानी है हमारे यहाँ ट्यूबवेलों के। 400 फुट वाटर लेवल है, 270 फुट और 450 फुट तक पहुँच जाते हैं। 7 लाख रुपया लगता है, कनेक्शन मिल नहीं रहा है। किसानों ने 2.5 साल से 3 साल से 2.5 लाख रुपया भर रखा है जी, कनेक्शन अब तक नहीं मिला। आप युवा हैं, आप बताइए आपके क्षेत्र के क्या मुख्य मुद्दे हैं, क्या आपके क्षेत्र में जो मांगे हैं जो होनी चाहिए आने वाले विधानसभा में? मैं तो यही चाहता हूँ कि विकास और रोज़गार सरकारों को देना चाहिए और यही मुख्य मांग है पूरे हरियाणा की। सरकार के पास वादे हैं, कुछ और भी ग्रामीण यहाँ पर हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आप बताइए जी, आपके एरिया की क्या मुख्य मांगें क्या है? मुख्य मांगे ये सड़क जा रही है नहीं, संस्कृति ने जो बनी है इसकी मरम्मत नहीं बना है जी। वोट डालने जाएंगे तो क्या दिमाग में रख के सोचेंगे और किसको वोट देंगे? फिर वोट तो जो सड़क बनाएगा उसको वोट पाएंगे, जो मरम्मती करेगा था करेगा, जो काम करे उसको वोट पाएंगे। हाँ ठीक है, विकास जो करेगा। आप क्या कहेंगे, आपके एरिया की क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे जी बस होना चाहिए जी, जी कोई भी यानी कि काम धंधे होने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। ठीक है जी, किसी को परेशानी ना हो, हर एक तरह के काम धंधे होने चाहिए जी। नशा भी बंद होना चाहिए जी, नशे उत्ते सख्ताई होनी चाहिए जी। जे नशा करनगे तो काम धंधा किवें करनगे जी। और अपने जवाकों को शिक्षा देनी चाहिए जी, और पिंड के कार्य चंगी तरह करने चाहिए, किसी तेर मेर नहीं रखनी चाहिए, जोड़े काम करने वो सज्जे सच्चे ढंग नाल करने चाहिए। ठीक है, स्थानीय मुद्दे अहम बताए जा रहे हैं, लेकिन और क्या है यहाँ की मुख्य मांगे? पिछले जो विधानसभा में विधायक थे यहाँ के शिषपाल केरवाला, उन्होंने कितना काम कराया जी? आप बताइए, आपके विधायक थे शिषपाल केरवाला, आप बताइए। शिषपाल केरवाला कोई ग्रांट नहीं आई जी, कोई गांव में ना कोई गली बनी है, कोई काम नहीं हुआ जी। शिषपाल जी विधायक रहे 5 साल, बिल्कुल कोई नहीं। वो सरकार बीजेपी की है, उनको क्या देते हैं, जो देते हैं वो उनका घर का ही खर्चा पट्टा नहीं पूरा होता है। क्या कर जाते हैं वो? आ जाते जी, खाना पूर्ति कर जाते, कोई नहीं फड़ते, फड़ते तो चल जाते, जाते मगरों पहला वापसी आ जाते जी। रिश्वत ना कुछ नहीं कर रहे जी, बिल्कुल नहीं जी। सरकार हमारे गांव में रोज एक आधा पकड़ा जाता है जी, तो वो डेग नहीं जाता तो रास्ते में बस जहाँ शिक्षा ले जाएंगे बस। कौन कौन रोक देता है उनको? पता नहीं कौन रोक देता है, पुलिस वाले भी सब ऐसा ही है। बिल्कुल हमारा तो गांव बिल्कुल बेकार हो गया जी, नशे में खत्म हो गया। अच्छा, ये किसी ने पासपोर्ट की कोई करवानी होती है जी,
वो सरकारी काम है। 1000 रुपये 500 रुपये दो, नहीं तो वो सही नहीं करती है। आज दे के 1000 रुपये। बड़े मुद्दे बताए हैं। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र का, नशा एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन 5 अक्टूबर को जब चुनाव होगा तो ये भावदीन की जनता किसे वोट डालती है और किसकी किस्मत विधानसभा के अंदर जाकर खुलती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कालांवाली क्षेत्र से कौन विधायक होगा वो समय बताएगा। हल्के की हकीकत जानने के लिए सूर्य समाचार का कारवां आज हरियाणा प्रदेश के अंतिम छोर पर पहुंचा है। जी बिल्कुल, डबवाली विधानसभा क्षेत्र जो एक तरफ पंजाब से और एक तरफ राजस्थान से सटा हुआ है। क्या है यहाँ की समस्याएं, क्या है डबवाली लोगों की उम्मीदें अपने विधायक से, जानने के लिए बातचीत करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। हकीकत जानने के लिए डबवाली के शहर के अंदर घूम रहे हैं। शहर का ये एक व्यस्त एरिया है, यहाँ का ये बाजार है, डबवाली क्षेत्र का बाजार है। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। आप बताइए, आपके हलके की हकीकत क्या है? हमारे इस एरिए में हमें एक पार्किंग की ज़रूरत थी। हमारे यहाँ पार्किंग थी बस स्टैंड के पीछे। एक एसडीएम साहब 5-6 साल पहले हमें पार्किंग बना के दे गए थे, तो इन्होंने राजनीतिक खींचातान में वो पार्किंग हमारी बंद करवा दी। वो मेन मुद्दा है इस एरिए को लोगों का, उस कारण हमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो हमें सांझी जोन सी हमारी मांग थी, वो थी कि हमें वो पार्किंग वापस दे दी जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि स्थानीय मुद्दे हैं वो अहम मुद्दे रहेंगे। हमारे साथ युवा हैं, युवा से भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस हलके की हकीकत क्या है। क्या लगता है सर, आप युवा हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इस सरकार में किस तरीके से काम हुए या आने वाले समय में क्या उम्मीदें हैं आपकी? जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है यहाँ इतने ज़्यादा काम नहीं हुए हैं, कोई भी सरकार इतना काम नहीं करती है। अब अगर आप पार्किंग की बात उठा के देख लो, पार्किंग भी यहाँ इतनी मतलब कितनी बार हो गया, हम कितनों के पास चले गए, कोई हल नहीं हुआ। कोई सरकार यहाँ इतना काम नहीं कर रही। युवाओं को लेकर क्या है? युवाओं को लेकर इतनी तरक्की नहीं हो रही है। जैसे आजकल शहर में वो नशे का ज़्यादा हो रहा है युवा में, इसलिए ना कम किया जा रहा है। ये पता नहीं क्यों कोई सरकार के पास जाते हैं तो कोई किसी के पास जाते हैं ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। चाहे आप कांग्रेस देख लो, बीजेपी देख लो, इतना नहीं ध्यान दिया जा रहा है। किस तरीके की आपके हलके की हकीकत देखते रहे हैं आप, किस तरीके का काम हुआ है पहले? बस काम जो यहाँ के मुद्दे हैं मेन तो यही है जी, गलियों का विकास, सड़कें और पानी साफ, तो यही मुद्दे हैं हमारे। तो पहले इसमें ये क्या है, सारे शहर की गलियाँ अभी तक उखड़ी पड़ी हैं जिनका कोई मतलब कि सुधार नहीं हुआ है। और क्या है आपके क्षेत्र के मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों के अलावा किस तरीके का विधायक आप चाहते हैं? विधायक तो वही हो जो सबका साथ हो, सबके साथ मतलब कि मिल के चले जी, सबके साथ मिलकर चले, ऐसा विधायक हो। हमारे साथ बुजुर्ग हैं, पहले इनसे जानना चाहेंगे। सर, किस तरीके से आप देखते हैं जो पिछली सरकार रही वो किस तरीके की रही? मेन समस्या हमारी है फाटक की। फाटक पर इतना जाम होता है, 20 गाड़ियाँ आती और जाती हैं, तो क्रॉस करना लेडीज को, छोटे बच्चे को, हॉस्पिटल है, उधर स्कूल है, आवाजाही, आधा बाजार उधर है, आवाजाही बहुत दिक्कत है। उसके बाद ये मेन सड़कें उखाड़ी पड़ी हैं, गलियां बनी नहीं है, ये भी एक गंभीर समस्या है। काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, आपके जो बिजनेस हैं वो भी अधिकतर ग्रामीण लोगों से जुड़ा हुआ है, तो किस तरीके का आप मानते हैं कि विकास हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ जी। जी बिल्कुल, इनका कहना है विकास नहीं हुआ। सर, आप किस तरीके से देखते हैं, आपके जो विधायक रहे हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल तो ऐसे है कि विधायक ने तो अपना जो करना वो करते रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को वो रोक नहीं पाए हैं। डबवाली के अंदर इतना भ्रष्टाचार है, गलियों का नई गलियां बनी 3-3 महीने के अंदर टूटी हैं और बिल्कुल मिट्टी के ऊपर ईंटें बिछा के काम कराया गया है। भ्रष्टाचार को वो रोक नहीं पाए हैं। एक बार भी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई है भ्रष्टाचार की। क्यों उठाते? क्योंकि कांग्रेस के जितने वो थे वो सब ठेकेदार कांग्रेस के थे, विधायक कांग्रेस का है, तो उन्होंने इसी वजह से किसी को कुछ कहा ही नहीं है। अगर वो रोकते, भ्रष्टाचार को रोकना चाहते तो रुक भी सकता था, उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन सरकार बीजेपी की है, बीजेपी कहते हैं हमने पारदर्शिता से काम किया है। वो क्या कर सकती हैं? उनका कोई उधार ही नहीं है यहाँ पे, उनका चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन इन्ना लोग है।
सरकार बीजेपी जो क्या करेगी। सर आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र की कैसा विकास होना चाहिए, कैसा विधायक होना चाहिए? देखो जी, मैं कुछ अलग से बात करूँगा। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके ऊपर नहीं जाऊँगा। चाहे कोई भी सरकार आ जाए, चाहे कांग्रेस की आ जाए, बीजेपी की आ जाए, इनेलो की आ जाए, जेजेपी की, ये सारे व्यापारियों को चोर समझते हैं और ये सब किसानों के हितैषी है। तो ऐसा सब्सिडी दो किसानों को दो, बिजली के बिल माफ़ करो किसानों के करो, सबके करो। हमें क्या देते हैं ये? हमसे तो चंदा लेते हैं, व्यापारी की गर्दन में रोड़ते हैं, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि यहाँ पर पुलिस जिला बना दिया है, नशे को रोकथाम किया जा रहा है। भाई साहब पुलिस भी कहाँ रोकेगी जब तक लोग खुद ना मतलब करेंगे। लेकिन पुलिस मतलब कि करती है कार्रवाई, लेकिन उतने लेवल पे नहीं होती है जी कार्रवाई जितनी होनी चाहिए। हमारी यही मतलब कि कामना है, मतलब कि जितना भी हो सके नशा कम से कम हो, उसके बाद अपने आप ही विकास होना शुरू हो जाएगा। आपके डबवाली की क्या हकीकत है, किस तरीके की राजनीति है? राजनीति तो यहाँ इतनी नहीं हो रही है, लेकिन इतना काम भी नहीं हुआ। को इंडस्ट्री एरिया बनाया जाए और ज़िले की भी मांग है भी यहाँ पर ज़िला अगर बन जाए उससे भी लोगों को काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने बताया, स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो अहम मुद्दे रहने वाले हैं। इनकी जो डिमांड्स हैं, क्योंकि जो डबवाली है वो सिरसा के अंतिम छोर पर है और कहें कि हरियाणा का अंतिम छोर है। यहाँ से राजस्थान और पंजाब की बॉर्डर लगती है और यहाँ पर नशा भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन आने वाले समय में 5 अक्टूबर को यहाँ की जनता किसे विधायक बनाती है वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज स्थानीय मुद्दे इनके लिए अहम है। सूर्य समाचार के लिए डबवाली से सुरेंद्र सामंत।